हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। अगर आप जानना चाहते हो कि आपका पर्सन राइट नाउ आपसे अपने मैसेजेस के साथ क्या कहना चाहता है तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के मैसेजेस ऐड करेंगे और दैट्स इट। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या है उनके दिल में जो आपसे रिवील करना चाहते हैं इन मैसेजेस के थ्रू। लेट्स फाइंड आउट। अच्छा, इस रीडिंग में हम ऐसा करेंगे, चार्म्स भी ऐड कर लेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रीड ताकि आपको थोड़ा और कंफर्मेशन मिल सके कि ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं, उनके मैसेजेस हैं या नहीं। सो पहला कार्ड है हमारे पास, आई एम ऑल योर्स टिल फॉर एवर। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो आपका है हमेशा के लिए। डोंट प्रेशर मी प्लीज़। आपका पर्सन एक तो वो चाहता है कि आप थोड़ा सब्र करो इस कनेक्शन को लेकर, थोड़ा पेशेंस रखो। हो सकता है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेशेंट हो इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर, लेकिन आपका पर्सन नहीं चाहता कि आप उसको फील कराओ कि आपकी पुश करने से वो कुछ कर रहा है, बिकॉज शायद वो आपको खुशी नहीं दे सकेगा इन दैट सिचुएशन। सो कहीं ना कहीं दिस पर्सन रियली वांट्स यू टू बी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर। और वो आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि वो आपका है। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो हमेशा आपके बारे में सोचता रहता है। यू आर माई वर्ल्ड। आप उसके लिए उसकी पूरी दुनिया हो, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है इस इंसान के साथ। उसको थोड़ा टाइम दो। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपके लिए। आई डोंट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकता आपके बगैर। सो आप कौन सी दुनिया में रह रहे हो। शायद आपको डाउट्स एंड फियर्स हैं, या फिर आपको लगता है कि शायद काफ़ी टाइम से आप दोनों साथ में हो, आप चाहते हो कि कनेक्शन आगे चले, आगे बढ़े, इन टर्म्स ऑफ लाइक नेक्स्ट लेवल पे जाए। लेकिन आपका पर्सन कह रहा है कि आप थोड़ा सब्र करो इस सिचुएशन को लेकर। आई फील द लव आई डिज़ायर्ड विद यू एंड ओनली यू। वो जो प्यार फील करना चाहते हैं या उनको उनको जिस तरह का प्यार चाहिए, उनको लगता है कि वो सिर्फ आप ही दे सकते हो उनको। सो विच इज़ अ गुड थिंग। यू आर ऑल माइन आई प्रॉमिस। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो आपको बेसिकली अपना बनाएंगे। सो जस्ट हैव फेथ। थोड़ा ट्रस्ट शो करो, थोड़ा अंडरस्टैंड करो पर्सन को। माई फैमिली नोज अबाउट अस। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि उसकी फैमिली को पता है आपके बारे में। चाहे ये अच्छी बात है चाहे बुरी बात है, बट दैट्स व्हाट दे वांट टू रिवील। आई विल मेक अप फॉर एवरीथिंग आई प्रॉमिस। अभी आपके दरमियान में अगर कोई डिफरेंसेस हैं, इश्यूज चल रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। जो भी मैसेजेस हैं पर्सन के, वहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि दिस पर्सन लव्स यू और वांट्स यू। लेकिन शायद वो चाहता नहीं है कि आप चीज़ों को पुश फॉरवर्ड करो। वो हर चीज़ ऑर्गेनिकली करना चाहता है, नेचुरली करना चाहता है। सो आप भी कोशिश करो कि ज़्यादा सरेंडर करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पॉजिटिव सोचो जब सोचते हो, वरना ना सोचो बिल्कुल भी फ्यूचर के बारे में। और अगर आप डाउटफुल हो, फियरफुल हो, तो मुझे लगता है कि आपको पहले अपने ट्रिगर्स को डिटर्मिन करना है कि कहाँ पे आपको फियर आता है, किस चीज़ को लेकर आपको डाउट आता है पर्सन को लेकर। फिर उस चीज़ को वर्क करने की कोशिश करनी है, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी है। अच्छा, एक से दूसरा वाला डेक यूज़ करते हैं अब और मैसेजेस के लिए। लेट्स सी क्या और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे, और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे, और क्या रिवील करना चाहता है आपका पर्सन आपसे। अभी जो भी सब कुछ चल रहा है जो कि शायद आपको बॉदर कर रहा हो, या फिर आपको लग रहा हो कि आप जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा, उसमें जो भी इश्यूज हैं या जो भी रुकावटें हैं कनेक्शन को आगे ले जाने को लेकर, या फिर कमिटमेंट देने को लेकर, या फिर किसी भी तरह से अगर आपको इश्यूज लग रहे हैं पर्सन के साथ, तो आपका पर्सन प्रॉमिस कर रहा है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा लेटर ऑन। सो जस्ट ट्राई टू बी पेशेंट। यू आर सो मैनिपुलेटिव। अगेन आपके पर्सन को अगर आप प्रेशराइज करोगे, पुश करोगे टू डू समथिंग जो कि उनको लग रहा है कि वो भी रेडी नहीं है, तो उनको यही लगेगा कि यू आर मैनिपुलेटिव। तो कोशिश करो कि ये एक इस तरह के थॉट प्रोसेस नहीं आया आपके पर्सन को आपको लेकर। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। आपका पर्सन आपको कहना चाहता है कि वो आप में अट्रैक्टेड है। अच्छा, मैनिपुलेटिव आप दूसरे सेंस में भी हो सकते हो, इन अ पॉजिटिव वे। जैसे आप अपनी बात मनवा लेते हो, तो वो भी हो सकता है कि पर्सन का माइंड सेट जो है वो उस तरफ हो।
कि उसको लगता है कि आप हर चीज़ मनवा लेते हो, इस पे भी आप शायद उसको प्रेशराइज कर रहे हो, लेकिन समहाउ फ़िलहाल वो थोड़ा टाइम चाहते हैं. लेट्स सी अ फ्यू मोर कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, फिर हम लास्ट डेक की तरफ चलेंगे. और क्या मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए, और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे. आई थिंक इट्स इनफ. नेक्स्ट डेक, और उसके बाद फिर हम चार्म्स ऐड करेंगे. और क्या है आपके पर्सन के दिल में राइट ना आपसे जो वो कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन. वैसे हमने सारे शुरू में जो बस कार्ड्स पुल आउट किए हैं बस वही हैं. सो आई डोंट नो व्हाई आई वाज शफलिंग दैट वन. शायद कोई मैसेज आना होता उसमें से, बट नहीं आया. एनीवेज लेट्स सी के देयर यू गो. लास्ट मैसेज ऑफ दिस रीड, उसके बाद चार्म्स ऐड करूँगे. आई चूज टू वॉक अवे और स्टे साइलेंट बट आई एम बैडली अफेक्टेड. आपका पर्सन सारी सिनेरियोज़ को लेकर अफेक्टेड होता है बैडली. मुझे लगता है कि आपके दरम्यान में अगर डिफरेंसेस आते हैं या अगर आप लोगों की बातचीत नहीं होती है तो आपको लगता है कि शायद पर्सन जो है उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पर्सन जो है यहाँ पर क्लेम कर रहा है कि उसको फ़र्क पड़ता है. बट यस, मुझे लगता है कि शायद उसके दिल में दिमाग में राइट नाउ कुछ और ज़्यादा हैवीली और डोमिनेंटली है जो कि जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं. इसलिए वो आपसे कहना चाहते हैं कि दे विल मेक अप फॉर थिंग्स. अगर कुछ नहीं हो पा रहा है कनेक्शन में जो कि आपको बुरा लग रहा है, वो कोशिश करेंगे कि उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकें और फिर उसके बाद आपको खुश करने के लिए कुछ एज एन एक्स्ट्रा जो है वो आपके लिए कुछ करें. सो just relax and try to stay positive. Let's see कि चार्म्स क्या ऐड करते हैं. वाओ, आपका पर्सन फ़िलहाल प्रिपेयर्ड नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूँ. यहाँ पर आपका पर्सन फ़िलहाल प्रिपेयर्ड नहीं है कि आप जो चाह रहे हो वैसा हो. कोशिश करो कि पर्सन को थोड़ा टाइम दो, क्योंकि संभल रहा है, कोशिश कर रहा है. तो अलाउ दिस पर्सन टू हैव पर्सनल ग्रोथ, ताकि पर्सनल ग्रोथ के साथ कोई डिसीजन ले आपको लेकर, बजाय इसके कि वो पुश फील करें कि आप पुश कर रहे हो, ताकि वो लेटर ऑन रिग्रेट ना करें अपने डिसीजन के ऊपर. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. अल्फाबेट्स में वी डू हैव एक्स, जी, एक्स, एच, क्यू, एफ, के, एफ, ए, एच अगैन. सो ये अल्फ़ाबेट्स हैं. मुझे लगता है कि आपका पर्सन थोड़ा स्पेस चाह रहा है राइट नाउ फॉर सम रीज़न. तो ट्राई करो कि आप उसको स्पेस दो और अपने आप को इनसिक्योर नहीं फील कराओ गिवन सिचुएशन में. चीज़ें आपके हक में बेहतर हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा. ट्राई करो कि ज़्यादा मत सोचो जो आप चाह रहे हो पर्सन के साथ राइट नाउ. या आपके माइंड में थॉट्स आते हैं कि पर्सन जैसे टाइम नहीं दे पाता है कभी, या कोई और पर्सनल इश्यूज़ की वजह से वो आपको लग रहा है कि कनेक्शन में उस तरह से इन्वेस्टेड नहीं है. तो मुझे लगता है कि अगर आप पर्सन को थोड़ा टाइम दोगे तो वो खुद ब खुद चीज़ें जो है वो बेहतर करना शुरू कर देंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने माइंड को डीक्लटर करो राइट नाउ, और पॉजिटिव म्यूज़िक सुनो, मेडिटेशन करो, अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ उन चीज़ों में मिक्स उन लोगों में उन चीज़ों में मिक्स करो जो कि आपको पॉजिटिव फील करा सकती हैं. सीम्स लाइक कि आपका कनेक्शन स्ट्रांग है, बट यू हैव टू बी स्ट्रांगर देन दैट. अगर आप चाहते हो कि स्मूथली आपका कनेक्शन आगे जाए, स्मूथ सेलिंग चले आपके कनेक्शन में और कहीं भी अप्स एंड डाउन्स नहीं आए, तो यू हैव टू बिकम कॉन्फिडेंट. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो इश्यूज आएंगे. मुझे लगता है कि आप खुद को उलझा रहे हो नेगेटिव थॉट्स के साथ, नेगेटिव सोच के साथ आप अपने आप को उलझा रहे हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए. सो यार, ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग. अच्छा, एक और चीज़, वहाँ पे जो सेलिंग वाली बात मैंने की, उसमें मुझे लगता है कि शायद आपका पर्सन भी ये डिज़ायर कर रहा है कि कनेक्शन में अप्स एंड डाउन्स ना आए. तो इसीलिए वो चाहता है कि आप थोड़ा स्मूथली कनेक्शन को चलने दो. अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं, कोई कंसर्न्स हैं, उनको ओपनली उनके बारे में बात की जाए, लेकिन ऐसी फील ना दी जाए कि जैसे आप उनको अल्टीमेटम दे रहे हो या फिर उनको सर के ऊपर सवार होकर उनसे कुछ करवाना चाह रहे हो. जस्ट ट्राई टू रिलैक्स, क्योंकि पर्सन शायद चाहता है कि उसकी लाइफ में पीस रहे, और अगर आप उसकी लाइफ में पीस ऐड नहीं कर रहे हो राइट नाउ, तो उस सिचुएशन आपके हक में ख़राब होगी. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. सो ये रीडिंग आप लोगों की हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर, बाय.